दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिनेमा के शुरुआती दौर के बहुमुखी प्रतिभा के धनी ज़हूर राजा की, जो कि इंडिया के विभाजन से पहले हिंदी उर्दू फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, संपादक, लेखक, गायक, गीतकार और संगीतकार हुआ करते थे। इनकी पैदाइश हुई 7 जुलाई 1918 को एबटाबाद में, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने 1943 में निर्माता निर्देशक बनने के लिए पढ़ाई की। ये वो वक्त था जब सिनेमा में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। ज़हूर राजा उन गिने चुने लोगों में से एक रहे जो पूरी तैयारी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। ज़हूर राजा एबटाबाद के रिच और ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते थे। स्कूली एजुकेशन के बाद उन्होंने रावलपिंडी के किसी कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की, जिसमें उन्होंने फिल्मों के लिए संपादन और लिखना सीखा। लेकिन किसी वजह से वो अपने ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी उस वक्त पढ़ाई से ज्यादा खेल में दिलचस्पी हो गई थी। उनके वालिद साहब उस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर थे और चाहते थे कि उनका बेटा सेना में अफसर बने, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। अपने करियर की कश्मकश में वो घर से भागकर बॉम्बे आ गए और फिल्म निर्माता निर्देशक AR कारदार साहब से मिले। ज़हूर राजा दिखने में काफी अच्छे और अच्छे डील डॉल के थे, इसलिए उनका उस वक्त फिल्मों में प्रवेश कोई मुश्किल काम नहीं था। उस वक्त कारदार साहब रंजीत मूवी टोन के लिए मिर्जा साहिबान का निर्देशन कर रहे थे। ये फिल्म 1939 में रिलीज हुई थी और कारदार साहब ने फिल्म में ज़हूर राजा को मौका दिया, लेकिन किन्हीं वजहों से कारदार साहब इस फिल्म का निर्देशन नहीं कर पाए। बाद में इस फिल्म का निर्देशन DN मधोक साहब ने किया था। ये एक पंजाबी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने मिर्जा की मुख्य भूमिका निभाई थी और उनकी साहिबान बनी थी ईला देवी। इस फिल्म का संगीत मनोहर कपूर ने तैयार किया था। फिल्म की रिलीज के 1 साल के अंदर उन्हें वी शांताराम के प्रोडक्शन हाउस प्रभात फिल्म्स में 3 साल के लिए अनुबंधित कर लिया गया, लेकिन वी शांताराम के साथ जुड़ाव उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं रहा और उन्हें ज्यादा काम नहीं मिल पाया। इस वजह से वो प्रभात फिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते थे। इस मामले में एक बार फिर कारदार साहब उनके बचाव में आए और उन्हें नेशनल स्टूडियोज में नौकरी दिला दी और फिल्म पूजा में उन्हें एक बढ़िया सा रोल दिलवा दिया। यह फिल्म 1940 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने मिनर्वा मूवी टोन की फिल्म सिकंदर 1941 में एक भूमिका निभाई। फिल्म सिकंदर के निर्माण के दौरान उन्हें अपनी सह कलाकार मीना शौरी से बेपनाह मोहब्बत हो गई और उन्होंने फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद शादी कर ली। लेकिन अफसोस, ये शादी ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल सकी और वो दोनों अलग हो गए। फिल्म इंडिया मैगजीन के अप्रैल 1942 के अंक में ज़हूर राजा का एक इंटरव्यू आया था, जिसमें ज़हूर राजा ने इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें और मीना को फिल्म सिकंदर की शूटिंग के दौरान इश्क हो गया था और इन दोनों ने बाद में शादी कर ली थी। लेकिन ये शादी सिर्फ 6 महीने ही चल सकी। बाद में मीना ने 1940 के दशक के मध्य में एक और कलाकार अल नासिर से शादी कर ली। ज़हूर राजा ने बाद में फिल्म सेवा में बतौर हीरो काम किया। ये फिल्म 1941 में रिलीज हुई थी। इस दौरान अपने अभिनय करियर में बदलाव की तलाश करते हुए उन्हें ईस्टर्न पिक्चर्स के तहत बनने वाली फिल्म बादल 1942 इस फिल्म का निर्देशन करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका भी निभाई। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी राधा रानी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन आलोचकों द्वारा उनके निर्देशन की काफी सराहना की गई। इस फिल्म में उन्होंने 11 गानों में से 6 गाने भी गाए। 11 गानों में से 7 गीत गीतकार तनवीर नकवी द्वारा लिखे गए थे और शेष 4 शमीम भैरवी ने लिखे थे। 1943 में उन्होंने अपने खुद का प्रोडक्शन हाउस राजा मूवी टोन के नाम से बनाया और अपनी पहली फिल्म मजाक बनाई। यह फिल्म 1943 में रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया, लेकिन फिल्म में उन्होंने एक नकारात्मक भूमिका निभाई। इस फिल्म का संगीत उन्होंने ही तैयार किया था। उनके बैनर ने फिल्म ओ पंछी 1944, गजल 1945 और धड़कन 1946 जैसी फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें से ज्यादातर में ज़हूर राजा की जोड़ी अदाकारा राधा रानी के साथ थी।
उन्होंने ज्ञान दत्त द्वारा रचित फिल्म गजल 1945 में नसीम अख्तर के साथ भुलाने वाले हमें भी ना याद आया करो गाना गाया, जो उस वक्त काफी मकबूल हुआ था। भुलाने वाले हमें भी ना याद आया करो, भारत में उनकी आखिरी फिल्म अनमोल घड़ी 1946 थी। जिसने अपने दुख कभी तुम पे जाहिर न होने दिए, वो माँ जिसने सारी जिंदगी चक्की पीस पीस कर बिता दी। तुमने इन पवित्र और कमजोर हाथों को कभी दम तक लेने का मौका न दिया। इन छालों पे एक नजर डालो, इनके बुढ़ापे पे गौर करो और अपनी जवानी को एक नजर देखो। अगर जमीन पर पांव मारो तो पानी निकल सकता है, मगर तुम इन्हें प्यासा मार डालने की फिक्र में हो। विभाजन के बाद जहूर राजा 1950 में पाकिस्तान चले गए और 1966 तक वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहे। 1966 के बाद वो इंग्लैंड चले गए और एक अंग्रेज महिला से शादी कर ली और वहीं सेटल हो गए। इंग्लैंड जाने के बाद उनकी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। साल 1992 में एक न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि मशहूर और मारूफ फिल्म अभिनेता जहूर राजा इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। उन्हें वहीं के किसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं पता चलता है। फिल्मी दुनिया से जुड़ी इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।